उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इससे पहले हम 3 लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पे कर चुके हैं। वो तीनों लेक्चर आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही नाम से। आज इसका लास्ट वीडियो है ना। तो एक तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब आप क्या करें, कोई भी पीडीएफ उठाएं, कहीं से भी उठाएं, पाठशाला ऋषिकेश का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाएं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखें, जो पीडीएफ कोई भी निकल के आ रही है उसमें से आप क्या करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट श्रेणी में मैं रख रहा हूं इन्हें, कि अगर ये क्वेश्चन आए और बच्चे ने पहले नहीं किए हुए हैं तो इन क्वेश्चंस पे बच्चे की कांपनी है आत्मा। तो आत्मा ना कांपे, इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात ये दिया हुआ है, सबसे छोटी और महानतम नहीं महत्तम। हमारी जो टेक्निकल टीम है, समझाना पड़ेगा इसे, कि बीच का अंतर दे रखा है 27। तो आपको समझ में आया 1/2, 2/3 और 3/4 ये संख्याएं दे रखी है। मैंने हमेशा कहा है जब भी जो नंबर है, रेशियो है, वो फ्रैक्शन में हो तो उसे फ्रैक्शन में मत रहने दो, बता नहीं सकते अदरवाइज कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप क्या करें, सबको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये सारे नीचे वाले नंबर कट जाए। 4 से किया तो 2 दूनी 3 से नहीं कटता, 4 से 4 कट गया। बचा हुआ क्या है, 3 बचा हुआ है, 3 से भी मल्टीप्लाई कर लो भैया तीनों नंबर को। तो आपके पास ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया और जो नंबर बन गए वो बन गए 6:8:9, 6:8:9 बन गए। आई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गया, मैं 6:8:9 आ गया है। आपसे कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के। तो सबसे छोटी कितनी है, 6, सबसे बड़ी कौन सी है, 9। ये बीच का अंतर कितना है, तो आपने बोला 3 है अंतर। इस 3 का मान आपको दे रखा है 27, तो 1 का मान कितना आ गया, आपने बोला 9 आ गया। 3 9 में 27 होता है, 9 बार कटता है, 1 का मान 9 आ गया। आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे सबसे छोटी संख्या बोले तो 6 का मान पूछा जा रहा है। 6 की वैल्यू हो जाएगी 9 छक्के 54, 54 आंसर हो जाएगा, 54 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई है। 54 को टिक करो और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए जी। इससे पहले हमने क्या किया था, वार्म अप किया था। अब असल क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो नहीं किया हुआ है तो नहीं कर पाओगे, इसलिए सही से समझ लेना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि राम और रहीम की मासिक आय उनके और उनके मासिक व्यय का अनुपात है। आय का मतलब क्या होता है, सैलरी, इनकम। आय का अनुपात, आय बोले तो इनकम का जो रेशियो है, किस किस की, राम की और रहीम की। ऐसे कह रहा है। आपने बोला हाँ, कितना दे रहा है, 4:3 दे रहा है। और उनके मासिक व्यय का भी अनुपात दे रहा है। पहले किसका दिया, आय का, बाद में किसका दिया, व्यय का अनुपात दिया। कितना दे रहा है भैया, 3:2 दे रहा है। किसका अनुपात दे रहा है, व्यय का अनुपात दे दिया गया है। आपने बोला ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति माह बचाता है, हर आदमी 5,000 रुपए बचा रहा है, तो आपने ये देखना है 4 रुपए की आय है और 3 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है। बोले तो सेविंग कितनी हो गई, आपने बोला 1 हो रही है। ये वाला आदमी 3 रुपए कमा रहा है और 2 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1 बचा रहा है। प्रत्येक आदमी, मतलब ये भी 1 बचा रहा है, ये भी 1 बचा रहा है, दोनों बराबर ही बचा रहे हैं। तो आपने बोला हाँ बराबर है, तो 1 का मान सीधे सीधे 5,000 दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि राम भाई साहब की आय कितनी होगी। 1 की वैल्यू 5,000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 हो गई। 3 की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहना है 15,000 हो जाएगी। आगे बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई है। तो आय और व्यय का जब भी सवाल आएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मगर आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 चाहिए था, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 ही चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति बराबर, बोले तो 5,000 रुपए बचा
रहा है। ठीक है, आपने बोला ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करके बताना है, करके कमेंट जरूर करें। कमेंट करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ये क्वेश्चन कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा सा। ए और बी की आय और उनके व्यय का अनुपात। फिर से आपके पास वही क्वेश्चन आया, आपको लग रहा होगा वैसे ही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आय का अनुपात दे रखा है, किस किस की, ए की और बी की। कितना दे दिया है, 9 और 5 दे दिया है। आय मतलब ए जो है वो 9 रुपए कमा रहा है और बी 5 रुपए कमा रहा है। यदि है, यदि ए की आय, अच्छा अरे उल्टा लिख दिया हमने, हम थोड़ा सा गड़बड़ लिख देते हैं। हाँ, आय, आय का अनुपात दिया हुआ है ए और बी की। ए की जो आय है वो 5:3 है, और व्यय का अनुपात दे दिया गया है। व्यय का कितना दे दिया गया है, 9:5 दे दिया गया है। यदि ए की आय बी के व्यय का दुगना हो। अब देखो, ए की जो आय है वो कितनी है, 5 है, और बी की व्यय कितना है, 5 है। बी का व्यय जो है वो कितना है, 5 है। मगर सवाल में क्या कहा हुआ, ए की आय, बोले तो ये वाला जो 5 है वो बी के व्यय का दुगना हो। बी कितना कमा रहा है, 5, उसका दुगना होना चाहिए। वो कह रहा है कि उसे डबल करो। डबल करो तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूं तो क्या मुझे इसमें 2 से गुणा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आप बोलेंगे बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि सेम रेशो में एक ही नंबर से गुणा करेंगे तो रेशो नहीं बदलेगा। अब आपकी ये कहानी सही होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। तो देखो, बचत जो हो रही है, भैया 10 रुपए कमा रहे थे, कितने रुपए उड़ा दे रहे हैं, आपको लेंगे 9 रुपए, तो बचा कितना, आपने कहा 1 रुपए बच गया। 6 रुपए कमा रहे थे, 5 रुपए उड़ा रहे हैं, तो कितना रुपए बचा, 1 रुपए बचा। तो अनुपात जो आ गया बचत के बीच में, कितना आ गया है, 1:1 आ गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये उत्तराखंड पुलिस के लिए। इससे आपको समझ में आ रहा है कि क्या करवाना है, क्या करवाना चाह रहा है वो। यहां 2 से गुणा करने का मन कर रहा था तो इसमें भी करना पड़ा, क्योंकि एक फैमिली है। तो एक फैमिली में अगर एक भी नंबर पे गुणा करेंगे तो दूसरे पे भी उतने से ही गुणा करनी पड़ेगी। ये सवाल अगर समझ में आ गया तो अगला सवाल आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 6। होमवर्क, थोड़ी सी आत्मा कांपेगी, कांपेगी, कांपने मत देना, कांपेगी, घबराना नहीं। मेरे को पता है कांपनी है, तो डरने का नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और कमेंट करके बताना उसका आंसर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक और प्यारा सा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक समूह है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:6 है। यदि 4 लड़के और शामिल हो जाएं, लड़के शामिल हो रहे हैं, ठीक है जी, और 3 लड़कियां निकल जाती हैं, निकल जाएं, 4 लड़के आ रहे हैं और 3 लड़कियां हैं, मगर ये तो रेशो था 7:6। तो एक्स एक्स ले लो। क्यों ले लो भैया, क्योंकि केवल लड़के लड़के नहीं चेंज हो रहे, लड़कियां भी चेंज हो रही हैं समाज में, दिख रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं। तो एक्स एक्स ले लो। एक में ले लिया 7x लड़के थे और लड़कियां ले ली 6x थी। लड़कों के साथ क्या हो रहा है, 4 लड़के आ रहे हैं, अब कितने लड़के हो जाएंगे, 7x + 4। जबकि लड़कियां क्या हो रही हैं, 3 लड़कियां निकल जा रही हैं, तो 6x - 3। आपने बोला ठीक है, निकल जाती हैं। फिर लड़कों का अनुपात लड़कियों के साथ जो है, तो ये इनका और इनका जो रेशो है वो कहा जा रहा है कि 4:3 हो जा रहा है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, 7x + 4 अपॉन 6x - 3 = 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सते 21x + 12 बराबर 6 × 24x - 12 21, 24x - 21x, ये 12 उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, ये घटेगा 3x आ गया 24 के बराबर। x की जो वैल्यू आ गई 24/3 हो गई, बोले तो 8 आ गया। x का मान 8 आया। आपसे कह रहा है लड़के और लड़कियों की कुल संख्या प्रारंभ में कितनी थी। तो देखो 7x और 6x को जोड़ोगे तो कितने x हो गए, 13x। बोले तो 13 × 8, 13 × 8 = 104।
104 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, समझ में आया? अगर बगल में बैठे हुए बच्चे को समझ में आ सकता है, आपको भी समझ में आएगा। आपने ये चारों पांचों क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा फाइनल रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। तो अपने यहां से 2 से 3 नंबर यहाँ पे भी जोड़ लो। मैथ्स में देखो कि कितने हो गए। टाइम एंड वर्क कर लिया 3 नंबर वहां से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3 नंबर यहाँ से, 6 नंबर। HCF LCM किया, ओ वहां से भी 2 नंबर मान के चलो। तो 6 2 8 नंबर तक की पढ़ाई हम कर चुके हैं। टोटल कितने नंबर तक पहुंचना है, 75 नंबर तक पहुंचना है। और जो ये टॉपिक हमने पढ़े ये और टॉपिक्स में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, करते रहो, और जो क्वेश्चंस हमने होमवर्क के लिए दिए हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होने वाला है। थैंक यू।